कहानी दी ओपन विंडो हेक्टर ह्यू मुनरो द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें उनके उपनाम साकी के नाम से बेहतर जाना जाता है। ये कहानी फ्रैम्पटन नटल से शुरू होती है, जो अपने मानसिक तनाव के इलाज के लिए गांव के इलाके में आते हैं। उस जगह पर वे किसी को नहीं जानते थे, इसलिए उनकी बहन ने उन्हें परिचय पत्र दिए ताकि वो वहां कुछ लोगों से परिचित हो सकें। गांव पहुंचने के बाद वो मिसेज सेपल्टन से मिलने जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात उनकी 15 वर्षीय भतीजी वेरा से होती है। वेरा एक आत्मविश्वासी और शांत स्वभाव की लड़की है, जो नटल को ये आश्वासन देती है कि उनकी मौसी जल्द ही नीचे आ जाएंगी। इसी दौरान वेरा उनसे पूछती है कि क्या वो उस इलाके के किसी व्यक्ति को जानते हैं। नटल बताते हैं कि उनकी बहन 4 साल पहले वहां आई थी और परिचय पत्र दिए थे। इसी कारण से वो मिसेज सेपल्टन से मिलने आए हैं। कहानी का मुख्य भाग। जैसे ही नटल कमरे के चारों ओर देखते हैं, उन्हें लगता है कि घर में पुरुष भी रहते हैं, लेकिन वो झिझकते हैं और सोचते हैं कि मिसेज सेपल्टन विवाहित है या विधवा। विचारों में खोए हुए अचानक वेरा बताती है कि लगभग 3 साल पहले उसकी मौसी के पति और 2 छोटे भाई शिकार के लिए गए थे, लेकिन वे कभी लौटकर नहीं आए। वो लॉन की ओर खुलने वाली बड़ी फ्रेंच खिड़की की ओर इशारा करती है और आगे बताती है कि वे दलदली जमीन में फंस गए थे और उनके शव अब तक नहीं मिले। वेरा ये भी बताती है कि उनकी मौसी हमेशा इस खिड़की को अंधेरा होने तक खुला रखती है, इस उम्मीद में कि उनके पति और भाई एक दिन लौट आएंगे। कभी कभी वेरा को भी लगता है कि उसके चाचा कुत्ते के साथ उसी खिड़की से आएंगे। इतने में मिसेस सेपल्टन नीचे आती है और देर होने के लिए माफी मांगती है। वो नटल को ये भी बताती है कि उनके पति और भाई पक्षियों के शिकार के लिए गए हैं। इसके अलावा वो ये भी कहती है कि उन्होंने खिड़की खुली रखी है ताकि वे घर में सीधे प्रवेश कर सकें और उनके कीचड़ से भरे जूते कालीन को खराब न करें। लेकिन नटल को कमरे में एक डरावनी हवा महसूस होती है और वो बातचीत का विषय बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिसेज सेपल्टन शिकार और उस क्षेत्र में पक्षियों की कमी के बारे में बात करती रहती है। थोड़ी देर बाद फ्रैम्पटन देखते हैं कि वो बात करते हुए खिड़की की ओर देख रही है और उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। अचानक वो कहती है कि शिकार से पुरुष लौट आए हैं और वे चाय के लिए ठीक समय पर हैं। ये सुनकर नटल और अधिक डर जाते हैं और भय से कांपने लगते हैं। वो वेरा की ओर सांत्वना के लिए देखते हैं, लेकिन वो भी खिड़की की ओर देख रही होती है। उसकी आंखों में भय का भाव झलक रहा होता है। नटल असहज महसूस करने लगते हैं और अचानक देखते हैं कि 3 व्यक्ति अपनी बाहों में बंदूक के लिए लॉन से खिड़की की ओर बढ़ रहे हैं। उनके साथ एक थका हुआ भूरा स्पैनियल कुत्ता भी है। डर के मारे नटल जल्दी से अपनी छड़ी और टोपी उठाते हैं और घर से बाहर भाग जाते हैं। अंततः मिसेस सेपल्टन के पति कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन उन्हें आश्चर्य होता है कि नटल उनसे मिले बिना इतनी जल्दी क्यों चले गए। मिसेस सेपल्टन अपने पति से कहती है कि वो बीमार लग रहे थे और किसी को अलविदा कहे बिना ही चले गए। उनके कमरे से बाहर निकलने का अंदाज ऐसा था मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इस पर वेरा कहती है कि शायद नटल कुत्तों से डरते हैं। वो ये भी बताती है कि एक बार उन्हें कब्रिस्तान में कुत्तों ने घेर लिया था और डर के मारे उन्होंने नई खुदी कब्र में रात बिताई थी, जहां कुत्ते उन्हें घेरे हुए गुर्रा रहे थे। निष्कर्ष: खुली खिड़की यह दिखाती है कि हमें दूसरों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर हमें बहलाने या किसी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा यह पाठ यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों को धोखा देने या झूठी कहानियां या अफवाहें फैलाने से बचना चाहिए।